क्या आपने कभी गौर किया है कि रात के 3 से 5 बजे के बीच अचानक आपकी नींद खुल जाती है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? आज की इस यात्रा में आप जानेंगे कि ये समय क्यों दिव्य कहलाता है और इसका आपके जीवन से क्या गहरा संबंध है। रात का तीसरा पहर, जब सन्नाटा अपने चरम पर होता है, चारों तरफ गहरी खामोशी और पूरा वातावरण शांत। इसी दौरान जब आपकी नींद अचानक खुल जाती है तो समझ लीजिए कि ये कोई साधारण बात नहीं है। आध्यात्मिक ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान दोनों की दृष्टि से ये समय बेहद खास माना गया है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। भारतीय शास्त्रों में लिखा है कि सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले का समय देवताओं का समय है। यही वो क्षण है जब सृष्टि की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और जब आत्मा व ईश्वर के बीच का संबंध सबसे प्रबल हो जाता है। रात 3 से 5 बजे नींद का टूटना कई बार आध्यात्मिक बुलावे का संकेत होता है। मान्यता है कि इस समय ईश्वर आपकी आत्मा को जगाने की कोशिश करता है, जैसे कोई भीतर से आपको आवाज दे रहा हो कि उठो, ये वक्त ध्यान और प्रार्थना का है। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि जब भी रात के तीसरे पहर उनकी नींद खुल जाती थी, उन्हें लगता था कि ब्रह्मांड उन्हें ध्यान और साधना के लिए पुकार रहा है। और वास्तव में उनके जीवन में वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण साबित हुए। इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। अब अगर विज्ञान की भाषा में समझें तो ये समय हमारे शरीर की सर्केडियन रिदम यानी जैविक घड़ी से जुड़ा है। रात 3 से 5 बजे के बीच हमारे शरीर में फेफड़े और हृदय की क्रियाएं सक्रिय होती हैं। इस दौरान शरीर से पुराने जहर यानी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और मस्तिष्क गहरी शांति की अवस्था में होता है। यानी प्रकृति हमें खुद उठा देती है ताकि हम अपनी आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध कर सकें। अब समझते हैं इसका आध्यात्मिक महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठना आयु, ज्ञान और स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। इसी समय किए गए मंत्र जाप, ध्यान और प्रार्थना का फल 100 गुना अधिक मिलता है। इसलिए जब आपकी नींद अचानक इस समय टूटती है तो इसे संयोग नहीं बल्कि दिव्य निमंत्रण मानिए। जीवन बदलने वाले उदाहरण। इतिहास में भी अनेक महापुरुषों ने इस समय का महत्व बताया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना का अधिकांश भाग ब्रह्म मुहूर्त में ही किया। गुरु नानक देव जी रोजाना इसी समय नदी किनारे ध्यान में बैठते थे और वहीं उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। यहां तक कि आधुनिक युग में भी कई वैज्ञानिकों और कलाकारों ने स्वीकार किया कि उनकी सबसे बड़ी खोजें और प्रेरणाएं उन्हें सुबह के इसी समय मिली। अगर बार बार नींद खुले तो क्या करें? पानी पिएं और शांत बैठें। तुरंत मोबाइल देखने या वापस सोने की कोशिश ना करें। गहरी सांस लें। 3 से 5 मिनट प्राणायाम करें। मंत्र जाप या नाम स्मरण करें। राम राम, ओम नमः शिवाय या कोई भी अपना इष्ट मंत्र। डायरी लिखें। इस समय आने वाले विचार कई बार आपकी जीवन दिशा बदल सकते हैं। इसको एक महिला साध्वी के उदाहरण से समझते हैं। उन्होंने बताया कि रोज 4 बजे उनकी नींद खुल जाती थी। शुरुआत में वे परेशान होती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने उसी समय गीता का पाठ और ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका जीवन इतना संतुलित और सुखी हो गया कि उनकी समस्या ही उनका आशीर्वाद बन गई। चेतावनी और संकेत। अगर रोजाना आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो ये ईश्वरीय संकेत हो सकता है कि आपको अपने जीवन की दिशा पर पुनर्विचार करना चाहिए। शायद आपको आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का आह्वान हो रहा है।
उदाहरण के तौर पर कई लोग बताते हैं कि जब उनका जीवन तनाव, भ्रम और दुख से भरा हुआ था तो इसी समय उनकी नींद टूटती थी। धीरे धीरे उन्होंने प्रार्थना और ध्यान को अपनाया और उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कुछ विद्वान इसे सोल कॉल कहते हैं, जब आपकी आत्मा आपको जगाती है और कहती है कि अब जागो, अपनी असली पहचान खोजो। इसे कभी भी अनदेखा ना करें, क्योंकि यही समय है जब ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता खोल रहा होता है। तो अगर अगली बार आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुले तो डरे नहीं और ना ही इसे साधारण समझें। ये समय एक दैवीय बुलावा है, आत्मा की पुकार है। इसे अपनाइए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसने आपके दिल को छुआ तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और कौन जाने, शायद इस वीडियो को देखकर किसी और की जिंदगी भी बदल जाए।